दोस्तों सत श्री अकाल। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी रसोई में रखा साधारण प्याज जिसे आप रोज काटते तलते सलाद में डालते हैं वो आपकी लाइफ स्पैन बढ़ाने में और हेल्थ इंप्रूव करने में कितना बड़ा रोल निभा सकता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे द हम्बल ऑनियन अनलॉकिंग हिडन लॉन्गेविटी बेनिफिट्स पर, यानी प्याज जैसे कॉमन वेजिटेबल में छुपे ऐसे एंटी एजिंग, एंटी इंफ्लेमेटरी और लाइफ एक्सपेंडिंग फायदे जो शायद आपने पहले इतनी डिटेल में ना सुने हों। तो चलिए शुरू करते हैं ये हेल्थ जर्नी और जानते हैं कि कैसे प्याज आपकी डेली डाइट में शामिल होकर लॉन्गर, हेल्दियर और हैप्पियर लाइफ दे सकता है। प्याज, जिसे अंग्रेजी में ऑनियन कहते हैं, ये एलियम फैमिली का हिस्सा है। इस फैमिली में गार्लिक वगैरह भी आते हैं। दुनिया भर में इसका इस्तेमाल 5000 सालों से भी ज़्यादा समय से हो रहा है। इंडियन आयुर्वेदा से लेकर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन तक प्याज को हीलिंग फूड माना गया है। लेकिन सवाल यह है कि प्याज में ऐसा क्या है जो इसे सिर्फ एक टेस्ट इन्हेंसर नहीं बल्कि लॉन्गेविटी बूस्टर बनाता है। दोस्तों अगर हम प्याज की इंटरनेशनल प्रोफाइल की बात करें तो ये एक पावर हाउस है। इसमें विटामिन सी है जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें विटामिन बी6 है जो मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। इसमें फोलेट है जो डीएनए रिपेयर और सेल हेल्थ के लिए बेहद ज़रूरी है। इसमें पोटेशियम है जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी है। और सबसे ज़्यादा इसमें है सल्फर कंपाउंड और फ्लेवोनाइड्स। ये कंपाउंड्स प्याज को बनाते हैं एंटी एजिंग और डिजीज फाइटिंग सुपर फूड। अब इन कंपाउंड्स के हिडन बेनिफिट्स को एक एक करके समझते हैं। पहला है एंटीऑक्सीडेंट पावर। एजिंग की एक सबसे बड़ी वजह है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि फ्री रेडिकल का डैमेज। प्याज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। स्टडीज ने दिखाया है कि रेगुलर ऑनियन कंजम्पशन सेलुलर एजिंग को स्लो डाउन कर सकता है। दूसरा है एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स। इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन ऑलमोस्ट हर एक क्रॉनिक डिजीज की रूट कॉज है। अर्थराइटिस, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, यहाँ तक कि कैंसर। ओनियन में मौजूद सल्फर कंपाउंड्स और फ्लेवोनाइड्स बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मार्क्स को रिड्यूस करते हैं और हमें इन सभी बीमारियों से बचाते हैं। ये आपके जॉइंट्स, आर्टरीज और टिश्यूज को लंबे समय तक स्वस्थ रखते हैं। तीसरा है हार्ट हेल्थ और लॉन्गेविटी। दोस्तों कार्डियोवास्कुलर हेल्थ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है लॉन्गेविटी से। रिसर्च बताती है कि प्याज ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल को कम करता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। यानी कि प्याज एक नेचुरल हीलिंग प्रोटेक्टर है और एक स्ट्रॉन्ग हार्ट लंबी जिंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है। अगला है कैंसर प्रिवेंशन। कई ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में पाया गया है कि प्याज और गार्लिक जैसे एलियम वेजिटेबल्स कैंसर रिस्क को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करते हैं। इसमें मौजूद सल्फर कंपाउंड्स जो ट्यूमर ग्रोथ को रोकने और डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम्स को एक्टिव करने में मदद करते हैं। यानी कि प्याज एक कैंसर शील्ड की तरह काम करता है। अगला बेनिफिट है गट हेल्थ एंड इम्यूनिटी। दोस्तों लॉन्गेविटी सिर्फ डिजीज को रोकने से नहीं आती बल्कि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी से भी आती है। कच्चा प्याज प्रोबायोटिक की तरह काम करता है। इसमें मौजूद इनोलिन जो गट बैक्टीरिया को फीड करता है। गट हेल्थ से स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम आता है और स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम से हेल्दी एजिंग। दोस्तों ये तो थी साइंटिफिक बातें, लेकिन साइंस से पहले भी प्याज को हीलिंग फूड माना गया है। आयुर्वेदा प्याज को शांत और दिल को मजबूत बनाने वाला फूड मानता है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में इसे एनर्जी फ्लो बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीक मेडिसिन में प्याज को स्टेमिना बढ़ाने और इन्फेक्शन दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि प्याज का टाइमलेस रेपुटेशन है एक लॉन्गेविटी बूस्टर के रूप में। दोस्तों सवाल ये उठता है कि प्याज में इतने सारे गुण हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है और हर घर में प्याज रोजाना इस्तेमाल होता है, तो फिर भी ये सभी फायदे हम क्यों नहीं ले पा रहे जो प्याज में से मिल सकते हैं। लाइफ दिन ब दिन छोटी क्यों हो रही है, घरों में बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। दोस्तों हमारे पूर्वज
इसको बड़े स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करते थे। आज साइंटिफिकली भी उन्हीं के तरीके, जिस तरह से वो प्याज को इस्तेमाल करते थे, वही तरीके सही साबित हो रहे हैं। आज साइंस भी यही कहती है कि अगर प्याज से पूरा फ़ायदा लेना है तो इसको या तो कच्चा सैलेड के रूप में खाओ या फिर हल्का स्टीम कुक करके खाओ। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमारी दादी माँ हमारी मदर से कहा करती थी कि प्याज का तड़का मत भूनो, इसको ऐसे ही कच्चा काट के दाल में डाल दो। और प्याज और लहसुन को ऐसे ही काट करके दाल में सब्जी में डाला जाता था और उसी में ही वो पक जाता था। आज ये भी सामने आया है कि जब प्याज को डीप फ्राई किया जाता है तो इसके सारे के सारे गुण जो हैं वो लगभग ख़त्म हो जाते हैं। और आज हर घर में देखो तो प्याज इस्तेमाल होता कैसे है, डीप फ्राई करके। सलाद के तौर पर हमने इसको खाना बंद कर दिया है, ये कह कर के इससे मुंह से बदबू आने लगती है। सो दोस्तों, आज भी प्याज वही लंबी सेहतमंद ज़िंदगी आपको दे सकता है अगर इसको सही ढंग से खाया जाए। तो इसको सही ढंग से खाने का यही तरीका है कि इसको कच्चा सलाद के रूप में खाएं, या अगर सब्जी में डालना है तो इसको हल्का स्टीम कुक करें, ना कि इसको डीप फ्राई करें। यही दो तरीकों से इसके पोषक तत्व हमें मिल सकते हैं और आज भी प्याज सक्षम है हमें एक लंबी सेहतमंद ज़िंदगी देने में। बस प्याज को कच्चा काटें, उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ें और फिर खाएं। सब्जी में प्याज और लहसुन एक साथ मिलाने से इनके फायदे डबल हो जाते हैं। इनका कम्बो हार्ट और लीवर दोनों के लिए बेस्ट है। अगर आप सच में प्याज से ये लॉन्गेविटी बेनिफिट्स पाना चाहते हैं तो इसे सिर्फ एक सब्जी की तरह नहीं बल्कि डेली वेलनेस रूटीन की तरह इस्तेमाल करें। रोज़ाना अपने खानों में इसको शामिल करें और प्याज की सभी वैरायटीज़ का इस्तेमाल करें। इसकी अलग अलग वैरायटियाँ जैसे रेड, वाइट और स्प्रिंग सभी आती हैं, सभी का इस्तेमाल करें सीजन के हिसाब से। दोस्तों, प्याज अकेले कोई चमत्कार नहीं करता, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ मिलकर ये आपकी लाइफ को लंबा और क्वालिटी को बेहतर बना देगा। दोस्तों, अब जब किचन में प्याज काटते समय आपकी आंखों में आंसू आए तो याद रखिए कि ये आंसू आपकी हेल्थ और आपकी लाइफ को लंबा बनाने के लिए है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसको लाइक करिए, इसको अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। ऐसे ही हेल्दी टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, इन दुआओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें दिल से। धन्यवाद।